आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को नहीं दे रहे हैं जदयू की कमान? अब क्या है मुख्यमंत्री के दिमाग में नया प्लान? नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और एनडीए महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों ने अपनी कमर कस ली है कि कैसे इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीती जाए। लेकिन चुनाव से पहले ही एक चर्चा तेज थी कि क्या जदयू की कमान अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार संभालेंगे। लेकिन यह सिर्फ चर्चा ही बनकर रहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये चर्चा बीते कई महीनों से चल रही है। जदयू के कई बड़े नेताओं ने इस पर सहमति भी जताई। न सिर्फ जदयू बल्कि कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया कि जदयू की कमान अब निशांत कुमार संभाल सकते हैं। लेकिन आखिरकार क्यों नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी निशांत को क्यों नहीं सौंप रहे हैं? चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या कुछ अंदर खाने से खबर सामने आ रही है आपको बताते हैं। बिहार की सियासत में 80 के दशक में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने एक साथ अपनी सियासी पारी का आगाज किया था। मंडल पॉलिटिक्स ने तीनों ही नेताओं को मजबूत सियासी पहचान दी। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपना सियासी वारिस तेजस्वी यादव को बनाया और रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया, उसी तर्ज पर सीएम नीतीश कुमार ने उनके बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री कराने की मांग हो रही है। जेडीयू से लेकर एनडीए के सहयोगी भी निशांत को सियासी पिच पर उतारने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नीतीश साइलेंट मोड में है। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के 44वें जन्मदिन पर बीते दिनों जदयू के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों ने निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर तपिश को बढ़ा दिया है। कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत, बिहार की मांग, सुन लिए निशांत जैसा स्लोगन लिखे गए हैं। जेडीयू के नेता निशांत की राजनीति में आने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश कुमार को अब पार्टी की कमान निशांत को सौंप देनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो गई है। जेडीयू में नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार को सियासी एंट्री कराने की मांग काफी समय से की जा रही है। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर ये डिमांड भी तेजी से की जा रही है। ऐसे में कई बार विरोधियों के द्वारा नीतीश कुमार के सेहत को लेकर उठाए जा रहे सवालों का निशांत ने न सिर्फ पुरजोर जवाब दिया, बल्कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों का पूरी गंभीरता से आंकड़ों के साथ जवाब देकर राजनीतिक हलकों में भी लोगों को हैरान कर दिया। जेडीयू के सांसद कौशलेन कुमार ने यहां तक कह दिया कि निशांत को अस्थावा से चुनाव लड़ना चाहिए और वो खुद जीत की जिम्मेदारी लेंगे। ये पार्टी के अंदर एक वर्ग की स्पष्ट मांग को दर्शाता है। जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जैसे अशोक चौधरी और श्रवण कुमार ने निशांत की एंट्री का समर्थन किया है। बिहार बीजेपी नेताओं से लेकर जेडीयू के दूसरे सहयोगी दल भी यही चाहते हैं कि निशांत की एंट्री राजनीति में होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। नीतीश कुमार बहुत ही मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के बाद उन पर कई सवाल उठेंगे। इस तरह नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है, जिससे बिहार के सत्ता का समीकरण गड़बड़ाए। नीतीश अपनी आखिरी सियासी पारी को सफल तरीके से खेलना चाहते हैं, जिसके लिए फिलहाल निशांत को सियासी पिच पर उतारने से बच रहे हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा से परिवारवादी राजनीति का विरोध किया है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश भी अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो उन पर भी सवाल खड़े होंगे। विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच नीतीश नहीं चाहते हैं कि उन पर किसी तरह का कोई परिवारवाद का आरोप लगे, क्योंकि एनडीए ने लालू यादव को परिवारवाद के एजेंडे पर ही चुनाव में घेरने की रणनीति बनाई है। इसीलिए नीतीश ना ही जेडीयू नेताओं की मांग को स्वीकार कर रहे हैं और ना ही सहयोगी दलों की डिमांड को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं निशांत ने खुद अपनी सियासी एंट्री को लेकर अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उन्होंने जब भी बात की है अपने पिता के विकास कार्यों का समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार 100% फिट है। निशांत कुमार की सियासी एंट्री बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे दूसरी पीढ़ी के उभरते नेताओं के बीच निशांत राजनीति में आते हैं तो नीतीश की परिवारवाद विरोधी छवि को धक्का पहुंचेगा। निशांत कुमार के राजनीति में आते ही उनकी तुलना तेजस्वी और चिराग पासवान से होने लगेगी। तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार की संभावित एंट्री का स्वागत करते हुए कहा है
कि इससे जेडीयू को मजबूती मिलेगी, लेकिन साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है कि इसे रोकने की कोशिश कर रही है। चिराग और तेजस्वी एक दशक से भी ज्यादा समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और खुद को स्थापित करने में सफल रहे हैं, जबकि निशांत कुमार का भी राजनीति में कदम रखना बाकी है। निशांत राजनीति में आते हैं तो वो जेडीयू के लिए एक नई पीढ़ी के नेता होंगे, लेकिन चिराग और तेजस्वी से सियासी अनुभव के मामले में पिछड़ सकते हैं। ऐसे में नीतीश नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव में उतरे तो सियासी मात खाए, बल्कि एक सफल नेता के तौर पर खुद को स्थापित करें। इसलिए नीतीश कुमार वेट एंड वॉच के मूड में है और चुनाव तक निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री को टाले रखना चाहते हैं। तो देखिए, बीते कई महीनों से बिहार के सियासी गलियारों में बस एक ही चर्चा चल रही थी कि क्या अब जदयू की कमान निशांत कुमार संभालेंगे। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं इस बात का समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन खुद निशांत कुमार के पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इस चुप्पी के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इस चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो इमेज बनी हुई है बिहार की राजनीति में, उस पर वो कोई दाग नहीं लगने देना चाहते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो निशांत को जदयू की कमान फिलहाल सौंपना नहीं चाहते हैं। फिलहाल आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।